वेलकम गाइज, मैं आतिफ खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम हम लोग आपकी क्लास 10th की साइंस कवर करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 9 और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस वीडियो से पहले हमारे 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो आपने अगर इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जाके अच्छे से देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो है लेक्चर नंबर 4, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण होता क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। देखिए, एक दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा आपको पहले ही बताया जा चुका है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मैंने आपके सामने दर्पण बनाया। अब जिस दर्पण में ये उभरे हुए भाग पर, या आपको उभरा हुआ जो वक्र भाग दिख रहा है, इस पर पॉलिश होती है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिस दर्पण में ये अंदरूनी भाग पे पॉलिश होती है, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। बस थोड़ा सा इसमें ये फर्क होता है। फर्क क्या है, एक दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदरूनी वाला भाग होता है, और एक दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ भाग होता है। छोटा सा ये फर्क है हमारे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। आज हम इस लेक्चर में जो प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे वो है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से कि जब भी किसी दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरणें वापस जाती हैं, या जब भी किसी दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वो किरणें एक दूसरे को काटती हैं। यानी जब 2 किरणें या 2 से अधिक किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट दें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे दर्पण में किरणों को एक दूसरे को काटा है वहीं पे एक प्रतिबिंब बनता है। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो जिस जगह पे वो काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, जिसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वस्तुओं की अलग अलग स्थिति होती है कि कभी वस्तु जो है वो अनंत पर रखी होती है, कभी वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी होती है, कभी वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी होती है। अलग अलग जो इसकी स्थितियां हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, और किस स्थिति पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, कितना बड़ा बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी पहली स्थिति लिखते हैं, जो है कि जब वस्तु अनंत पर होती है। कहाँ होती है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, सबसे पहले हमें इसके लिए एक दर्पण बनाना पड़ेगा। हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, ये दर्पण बन गया। हम लोग जानते भी हैं इस दर्पण में एक आपका समांतर अक्ष या मुख्य अक्ष होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है एक बिंदु P होता है जिसे ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पे एक बिंदु F होता है जिसे फोकस बोलते हैं, यहाँ पे एक बिंदु C होता है जिसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब जो हमारे वस्तु की स्थिति है, यानी जो हमारी वस्तु रखी है वो अनंत पर रखी है, हमें पता नहीं कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि कुछ वस्तु जो है इस तरीके से अनंत पे रखी हुई होगी। ये हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ पे टिक करके हम ले लेते हैं, ये हमारी वस्तु है। अब इस वस्तु से टकराकर जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, हम मान लेते हैं कि 2 प्रकाश की किरणें गई। एक किरण यहाँ से टकराती हुई जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और आपने पढ़ा भी है जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं
वो फोकस से होकर लौट आती हैं। तो हम यहाँ दिखा देते हैं ये किरणें क्या है, फोकस से होकर लौट आई यहाँ पे। दूसरी किरण जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, दूसरी किरण आप मान लीजिए ये वस्तु के निचले भाग से समांतर जाएगी। जब ये समांतर जाएगी तो आपको पता है ये भी फोकस से होके चली जाएगी। ये आई और यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये फोकस से होके वापस चली गई। अब ध्यान से देखिए, इन किरणों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, F पर काटा, फोकस पर काटा। तो आपका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब के बारे में हमें कुछ बातें लिखना पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रतिबिंब का जगह लिखना है, प्रतिबिंब का स्थान लिखना है। कहाँ पे बना प्रतिबिंब, फोकस पर, फोकस पर बनता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि वास्तविक बना कि आभासी बना। तो जब भी आपको प्रकाश की किरणें इस तरीके से देखने को मिले, जो आपको मिलती हुई प्रतीत हो, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, ठीक है। सीधा है कि उल्टा है, नीचे साइड में बन रहा है तो उल्टा है। अब कितना बड़ा है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बिंदु के बराबर है, छोटा सा है, लिख देंगे हम लोग वस्तु से बहुत छोटा। छोटा, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया पहला। और कौन सी स्थिति में बना, जब वस्तु आपके अनंत पर है, यानी जब वस्तु आपके अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनता है। चलिए अब हम आगे जानेंगे। अब हमारा जो अगली स्थिति है वो यह है, जब वस्तु C के पीछे हो। यानी अब वस्तु की स्थिति क्या है, अब वस्तु की स्थिति यह है कि वस्तु जो है आपकी वो वक्रता केंद्र से पीछे रखी हुई है। अब इसके लिए भी हम एक प्रतिबिंब बनाएंगे, एक हम दर्पण बना लेते हैं इस तरीके से। इसमें एक हम लोग मुख्य अक्षर ले लेते हैं, P है, F है और ये C है। अब हमारी जो वस्तु रखी हुई है, वस्तु की स्थिति क्या है, C के पीछे, यानी वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु रखी है। अब इससे क्या होगा, अब इससे वही होगा कि एक किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और आप जानते हैं जब किरण समांतर जाती है तो फोकस से होके जाती है। एक किरण आपकी कहाँ से जाएगी, थोड़ा सा हम दर्पण को बड़ा कर लेते हैं। एक किरण हमारी जो है वो वक्रता केंद्र यानी C से होकर जाती है, और आप जानते हैं किरण जो C से होकर जाती है वो उसी माध्यम में, उसी दिशा में वापस लौट आती है। अब आप लोग देख के बताएं, अब आपको ये प्रतिबिंब कहाँ बनता प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को काटा है किरणों ने इस जगह पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस ही जगह पे बनेगा, यानी C और F के बीच में बनेगा। हम फिर लिख लेते हैं इसके बारे में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, C तथा F के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु से छोटा। तीसरी चीज, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो उल्टा बना है, नीचे को बन रहा है तो उल्टा, और आपका वास्तविक बन रहा है। यानी जब आपका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा तो आपकी जो वस्तु है वो C से पहले रखी होगी। ये आपका वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब बना। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्थिति की तरफ। अगली स्थिति में क्या होगा, वस्तु आगे बढ़ जाएगी। अब वस्तु आपकी कहाँ आ जाएगी, C पर, यानी अब वस्तु आपकी है C यानी वक्रता केंद्र। अब हमारी वस्तु कहाँ है, अब हमारी वस्तु C पर है।
सी पर होगी तो हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दर्पण बनाते हैं बड़ा सा, इस पे हमने उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी। अब क्या करा हमने, एक किरण ले ली, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा बिंदु P है, ये हमारा बिंदु F है, ये हमारा बिंदु C है। अब हमारी जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ पर रखी हुई है? वो रखी हुई है इस C पर। इससे प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक किरण जो है वो इस वस्तु से होती हुई मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जाने के बाद आपको पता है फोकस से होके चली जाती है। इस तरीके से हमारी किरण आई, यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद फोकस से होके चली गई। थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएंगे इसे। फिर क्या होगा, फिर इसमें जो दूसरी किरण है वो डायरेक्ट फोकस से आपतित होती है। यानी जब किरण फोकस से आपतित होगी तो आप जानते हैं वो कहाँ क्या होता है उसका, जब किरण फोकस से आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसी टेढ़ी हो गई है किरण। यानी प्रतिबिंब आपका बनेगा इस जगह पे। इस जगह का मतलब क्या है, सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब। देखिए आप लोग, ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ये आपकी क्या है, ये है हमारी वस्तु। यानी जब वस्तु आपकी सी पर रखी होगी तो दो किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो फिर आपका क्या होगा, फोकस से होकर चली जाएगी, और एक किरण आपकी क्या होगी, फोकस से होकर आपतित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, इसमें प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बनता है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब की साइज क्या है, तो वस्तु के बराबर। देखो जितनी बड़ी वस्तु लग रही है उतना ही बड़ा ही प्रतिबिंब लग रहा है, तो वस्तु के बराबर। नीचे बन रहा है तो आप लिख सकते हैं उल्टा, और किरणें मिलती हुई दिख रही हैं तो आप लिख सकते हैं वास्तविक। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी होती है तो प्रतिबिंब आपका वस्तु के बराबर बनता है, C पर बनता है, और उल्टा बनता है, और वास्तविक बनता है। अगली जो हमारी स्थिति है वो है C तथा F के बीच में। चलिए लिखते हैं हम लोग, एक दर्पण बनाएंगे। पहले हम लोग लिखते हैं, अब स्थिति क्या है हमारी, C तथा F के बीच में। पॉलिश कर लेते हैं हम लोग। F हो गया हमारा, ये C हो गया, ये हमारा P हो गया। अब हमने वस्तु कहाँ रखी है, हमने वस्तु रख ली है, ये हमारी हो गई वस्तु। अब हमारी जब वस्तु C और F के बीच में है तो हम क्या करेंगे, एक किरण तो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और समांतर जाने के बाद ये क्या होगा, फोकस से होके इस तरीके से चली जाएगी नीचे के लिए। एक किरण जो हमारी है वो क्या है, C, ये C लिखा हुआ है। अब एक किरण हमारी जो है वो C से जाएगी। C से जाने का क्या मतलब है, यानी अब एक किरण जो हमारी है वो वक्रता केंद्र से जाएगी, और वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाती है तो आप लोग जानते हैं वो वापस ही इसी डायरेक्शन में लौट आती। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसे बनाएं। तो ये क्या होगा, वापस ही इसी डायरेक्शन में लौट आएगी। सर हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके ये कुछ मिलेगी, ये इस जगह पे। यानी अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। ये कुछ यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है प्रतिबिंब।
कहाँ पे बन रहा है, देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से आई, टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये फोकस से होके चली गई। ये आपकी किरण सी से आई और आने के बाद क्या हुआ, ये वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। प्रतिबिंब आपका बन रहा है सी के पीछे, तो हम लिख देंगे पहले प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के पीछे, यानी वक्रता केंद्र के पीछे। वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा, उल्टा बनेगा और साथ ही वास्तविक भी बनेगा। यह हमारा जो स्थिति है वो सी तथा एफ के बीच में है। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में होती है तो आप जानते हैं प्रतिबिंब आपका सी के पीछे बनता है। अब हमारी जो अगली स्थिति है वो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगली जो हमारी स्थिति है वो है वस्तु जब एफ पर होती है। वस्तु जब एफ पर हो यानी फोकस पर हो, तो हम क्या करेंगे, एक प्रतिबिंब बनाएंगे। पहले हमने क्या करा, एक दर्पण बना लिया। ये हमारा एफ पी हो गया, पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब वस्तु को जो हमने रखना है वो कहाँ रखना है, एफ पर, यानी अब वस्तु जो आपकी है फोकस पर है। आप जानते हैं कि एक किरण तो यहाँ से समांतर जाएगी तो वो वापस से फोकस से होके चली जाएगी इस तरीके से। एक किरण आपकी जो है वो सेंटर से होकर जाएगी। सेंटर से होकर जाने का मतलब ये है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वापस ही इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। देखिए आप लोग, ये किरणें आपको मिलती हुई कहीं नहीं दिख रही हैं, साथ ही देखने में समांतर भी लग रही हैं, यानी इनके बीच की दूरी भी हमें बराबर लग रही है। तो समांतर किरणें आपको पता है कभी मिलती नहीं है, तो इनका प्रतिबिंब बनेगा लेकिन कहीं अनंत पे जाके बनेगा। हमें पता नहीं कहाँ बनेगा, लेकिन हम क्या लिख देंगे, अनंत पे जाके कहीं ये किरणें मिलेंगी और जहाँ पे ये किरणें मिलेंगी वहीं पे जाके इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका लिखेंगे अनंत पे बनेगा, अनंत पर। दूसरी चीज क्या है, अनंत पर बड़ा बनेगा वस्तु से, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये प्रतिबिंब हमारे बनेंगे। अब हमारी जो लास्ट स्थिति है अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की, और इस दर्पण से जो आखिरी प्रतिबिंब बनता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपने क्या करा, एक दर्पण बनाया। स्थिति क्या है इस बार स्थिति है जब वस्तु F तथा P के बीच में हो, यानी अब वस्तु कहाँ है, अब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव यानी पोल के मध्य में है। सबसे पहले हमने एक दर्पण बनाया, फिर हमने एक मुख्य अक्ष बनाया, ये P ले लिया, ये F ले लिया और ये C ले लिया। अब हमें जो वस्तु रखना है वो कहाँ रखना है, ये इस जगह रखना है। अब क्या होगा, ये होगा कि ये किरण आपकी आपतित होगी सीधे पोल पे, और आप जब जानते हैं कि जो किरण पोल पे आपतित होती है वो उसी एंगल के साथ वापस चली जाती है। मिली नहीं। अब एक किरण आप मानिए आपतित होगी कहीं ये वक्रता केंद्र से, और ये भी आप जानते हैं वक्रता केंद्र से भी किरण उसी माध्यम में और उसी डायरेक्शन के साथ वापस चली जाती है। आई यहाँ से इस तरीके से टकराने के बाद ये वापस हो गई। अब ये किरणें आपको मिलती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर इन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए डॉट डॉट करके तो ये किरणें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी इस तरीके से, यानी कहीं इस जगह पे
दर्पण के पीछे मिलेंगी। तो इसकी स्थिति हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे दर्पण के पीछे। दूसरी चीज, सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, देखिए ऊपर को बन रहा है तो सीधा बन रहा है। वस्तु छोटी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। और साथ ही अब प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, यानी जब वस्तु से टकराती हुई किरणें आपको देखने को ना मिले कि ये मिल रही हैं, डॉट डॉट करके आप आगे बढ़ाएं, यानी काल्पनिक किरणों को आप पीछे ले जाएं, तो आप ये कहेंगे कि प्रतिबिंब आपका आभासी है। तो ये जो हमारे प्रतिबिंब थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी एक चीज़ और बची है, वो ये है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वो हम जानेंगे। हमारा जो एक टॉपिक बचा हुआ है, इसमें एक चीज़ बची है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वो हम जानेंगे अब। क्या क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः हम आपको बता दें, टॉर्च लाइट जो होती है जो हम यूज़ करते हैं, सर्च लाइट जो होती है, आपकी गाड़ी होती हैं, कार ट्रक, इनके जो आगे हेडलाइट लगी होती है उसमें। और आपने देखा होगा जो शेविंग करते टाइम आपके जो सामने बड़ा शीशा लगा होता है, हेयर स्टाइल वाली शॉप जो होती हैं वहाँ पे, और सौर भट्टियों में प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, डॉक्टर जब दांतों का इलाज करते हैं उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, इन सब जगहों पे जो अवतल दर्पण है वो यूज़ होता है, जिससे वो क्या करते हैं, प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इन अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। यानी टॉर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट जो होती है, वाहनों में जो आपकी गाड़ी वगैरह हैं, व्हीकल हैं, उनमें जो आपके आगे वाले हेडलाइट लगे होते हैं उसमें जो दर्पण लगा होता है उसमें, और सौर भट्टियों में प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, और साथ ही जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो दांतों का जब इलाज करते हैं तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उसका यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस चैनल को शेयर भी करें, इन वीडियोज़ को भी शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं उन तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच पाए।